नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान तो आप लोगों को याद ही होगा जो उन्होंने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में दिया था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यानी अपने चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम सभाओं में बजरंग बली का जयकारा लगवाया और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बजरंग बली को ताले में कैद करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा था कि मतदान करते वक्त इस बात को भूले नहीं और जय बजरंग बली का नारा लगाएं। ये बात मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि कल यानी गुरुवार को मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर इंदौर में मध्य प्रदेश की पुलिस ने यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार की पुलिस ने बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया है। कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, कुछ राहगीर भी घायल हुए और उनमें से कई लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल में डाल दिया है। यानी मोदी जी के शब्दों में अगर कहें तो बजरंग बली को कैद खाने में डाल दिया है शिवराज सिंह की सरकार ने। पूरा मामला आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चर्चित भाषण सुन लेते हैं जो कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने दिया था। आइए पहले उनका ये भाषण सुन लीजिए, जिसमें वे विश्व हिंदू परिषद के आनुषंगिक संगठन बजरंग दल की तुलना हम सब के आराध्य भगवान बजरंग बली से कर रहे हैं। आइए सुन लीजिए। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। अब इस भाषण को सुनने के बाद आपको अगला ही दृश्य दिखाते हैं इंदौर का। और इस दृश्य में आप देखेंगे कि खाकी वर्दीधारी मध्य प्रदेश की पुलिस डंडों से, लाठियों से और लात घूंसों से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्ममता से पीट रही है। पहले यह दृश्य देख लीजिए, फिर ये बताएंगे कि आखिर ये सब हुआ क्यों, इसके पीछे वजह क्या थी। पहले आप दृश्य देख लीजिए और फिर सोचकर देखिए, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं यानी नरेंद्र मोदी की खुद की पार्टी की सरकार, और वो बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लाठियों से निर्ममता पूर्वक पीट रही है। आइए ये वीडियो देख लीजिए। बना लिया चलो ये पिन निकालो यार, पिन निकालो जल्दी से। स्वाभाविक है, अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जानना चाहेंगे कि बजरंग दल के ये कार्यकर्ता यानी माननीय नरेंद्र मोदी के शब्दों में बजरंग बली के प्रतिरूप उनकी ही पार्टी की सरकार और उसकी पुलिस के हाथों इस कदर क्यों धुने जा रहे हैं। तो इसकी जो वजह अब तक सामने आई है वो ये है।
दरअसल में इंदौर का पलासिया क्षेत्र है, वहां पर कुछ पब संचालित होते हैं, वहां लोग नशाखोरी करने के लिए आते जाते हैं। बजरंग दल पिछले कई दिनों से नशाखोरी करने वाले ठिकानों के खिलाफ आंदोलन चला रहा था, पुलिस से भी शिकायतें कर रहा था, प्रशासन को भी आवेदन दे रहा था बजरंग दल। लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायतें सुनने के बजाय बजरंग दल के कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। स्वाभाविक है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह नागवार गुजरा कि पब वालों, नशाखोरों के खिलाफ कार्यवाही के बजाय उनके ही अपने कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई। इसके विरोध में कल यानी गुरुवार को बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ता पलासिया थाने पर पहुंचे। वे प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि जो मुकदमा उनके कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज किया गया है वो गलत है, और इस आंदोलन के चलते चलते थाने से आगे बढ़कर ये लोग मुख्य रास्ते पर, भीड़ भरे रास्ते पर धरना प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने उन्हें समझाइश दी, लोग परेशान हो रहे थे, वहां चक्का जाम की स्थिति बन गई, बड़ी संख्या में चारों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। और जब बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ता धरना खत्म करने के लिए, चक्का जाम खोलने के लिए तैयार नहीं हुए, तो इंदौर की पुलिस ने जो किया वो आपके सामने है। किस तरह जमीन पर पटक कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, लाठियां बरसाई गई हैं, और अंत में इनमें से कई लोगों को ले जाकर इंदौर की पुलिस ने जेल में ठूस दिया है। अब इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में बवाल हो गया है। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता और नेता जेल में बंद हैं, उन्होंने आज आमरण अनशन कर दिया है। वे न कुछ खा रहे हैं, न कोई पानी पी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इंदौर की जो इकाई है वो भी इससे परेशान हो रही है। वहां के जिलाध्यक्ष गौरण रणदेवे और उनके उपाध्यक्ष जिला इकाई के, वे जेल में इन लोगों से मिलने पहुंचे हैं। बजरंग दल की प्रदेश इकाई ने, बजरंग दल के बड़े नेताओं ने मध्य प्रदेश की सरकार से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जो प्रतिदिन सुबह अपने निवास पर प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, पत्रकारों से बातचीत करते हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर कहा है कि पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की थी, लेकिन संबंधित टीआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। विषय शाम को ही संज्ञान में आ गया था और वैधानिक कार्रवाई भी हुई थी। जो पुलिस ने उनके साथ में किया है उसको संज्ञान में लेते हुए हमने तय किया है कि एडीजी स्तर का अधिकारी भोपाल से जाकर के वहाँ पर सारे पहलुओं की जांच करेगा और वहाँ जो इंचार्ज टीआई थानेदार हैं उन्हें तत्काल लाइन अटैच कर दिया जाए। लेकिन ये मुद्दा और गरमाने वाला है। इसको लेकर मध्य प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने और दिल्ली तक कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीवी श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री तक को घेरे में ले लिया है। सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं कि जिस बजरंग दल की तुलना प्रधानमंत्री बजरंगबली से कर रहे थे, उनकी अपनी पार्टी की राज्य सरकार में वही बजरंग दल पुलिसिया जुल्म का शिकार हो रहा है। अब प्रधानमंत्री कब ये कहेंगे कि बजरंग दल नहीं, बजरंग बली पर लाठीचार्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत यह है कि मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव है, उनकी ही विचारधारा के संगठन बजरंग दल पर लाठियां बरसाकर सरकार खुद सांसद में फंस गई है। देखना होगा शिवराज सिंह की सरकार इस मुद्दे पर आगे चलकर क्या रुख अपनाती है। लेकिन फिलहाल आखिर में एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी से यह पूछना लाजिमी है कि क्या वे इंदौर में बजरंग दल के लोगों पर हुए लाठीचार्ज को बजरंगबली पर हमला मानेंगे? क्या वे बजरंगबली पर होने वाले सत्याचार के खिलाफ दो शब्द कहेंगे? और जो कार्यकर्ता और नेता सचमुच में कैद में है, क्या वे कहेंगे कि बजरंगबली इंदौर की जेल की कैद में है? और आखिर में बस एक अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके ये बताइए हमें
ये वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।